संहिता अध्ययन का पार्ट 2 है ये, रोग अनुत्पादनीय भाव का चौथा चैप्टर का। तो यहाँ पर हम थोड़ा धारणीय वेग के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो वो देख लेते हैं हम। तो धारणीय वेग क्या है, तो देखो श्लोक देखो यहाँ पर, धारयेत तु सदा वेगान हिताशी प्रत्यचेह लोभ ईर्षा मत्स्य रागादिना जितेंद्र। क्या है यहाँ पर, देखो एक और बार पढ़ो, याद करना ही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2024 के कि धारणीय वेग एक्सप्लेन करो, ठीक है। सो धारयेत तु सदा, धारयेत तु सदा मतलब धारण करना चाहिए ये वेगों को हमेशा। कौन से हैतेशी प्रत्यचेह च लोभ ईर्षा मत्सर्य रागादिना जितेंद्र। लोभ ईर्षा मत्सर्य रागादिना और ये चीजों को हमको नियंत्रण करना चाहिए। मतलब जो लोभ है, लोभ का मतलब क्या होता है कि लालच, इसको हमने क्या करना चाहिए, पकड़ के रखना चाहिए, नियंत्रण में रखना चाहिए, होल्ड करके रखना चाहिए हमारे लाइफ में। उसके बाद क्या है, ईर्ष्या। ईर्ष्या का मतलब होता है जलन, किसी से जलन होती है ना, इंग्लिश में क्या बोलेंगे जलन को, मेरे को आप बता देना एक बार। तो जो जलन है वो भी हमको क्या करके रखनी है, होल्ड करके रखनी है, किसी से जलना नहीं है हमको, ठीक है। कोई प्रोग्रेस कर रहा है तो उसकी प्रोग्रेस को देख के हमने उसकी प्रोग्रेस को देख के हमने ऐसा दिल में नहीं लाना चाहिए कि यार ये प्रोग्रेस कर रहा है, बहुत बड़ा हो गया, ऐसे हो गया, वैसा हो गया, ये भी नहीं। इसको भी हमने क्या करके रखना चाहिए, कंट्रोल करके रखना चाहिए। उसके बाद मत्सर्य। मत्सर्य मतलब कि बहुत सारे जगहों पे देखा होगा आपने कि एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रचा जाता है, तो उसी को मत्सर्य बोलते हैं। उसके बाद राग, जो गुस्सा है हमारा, वो भी हमने क्या करना चाहिए, होल्ड करके रखना चाहिए। ऐसा धारणीय वेग बोलता है। हमारे चरक और वाग्भट दोनों आचार्यों ने ये बोला हुआ है, ये चार चीजों को हमको रोक के रखना चाहिए। लोभ ईर्ष्या मत्सर्य और राग, इन चीजों पे हमारा बहुत अच्छे से कंट्रोल होना चाहिए। उसके बाद सर्व रोग उत्पत्ति कारण, मतलब जितने भी रोग होते हैं हमको, जितनी भी बीमारियां होती है, जितने भी डिसीज होते हैं, वो किस वजह से होते हैं, आयुर्वेद ने बोला है। तो आयुर्वेद ने क्या बोला है, ये देखो, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद करना है। जो श्लोक में यहाँ पर लिखता है वो याद करना ही है आपको, तभी मार्क्स मिलेंगे, वैसे मार्क्स नहीं मिलेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? गुड। सो देख लेते हैं, रोगा सर्व अपि जायन्ते वेगोदिकारान धारणे। क्या, रोगा सर्वे अपि जायन्ते वेगोदिकारण धारणे, मतलब रोग किस वजह से उत्पन्न होते हैं, जितने भी रोग है वो किस वजह से उत्पन्न होते हैं। तो रीजन सिर्फ एक है कि जो अधारणीय वे रोग है, अधारणीय रोग कहां पर देखा हमने, इसके पहले वीडियो में देखा, ठीक है। क्या श्लोक था उसका, वेगात न धारायेत वात वीन मूत्र श्रुत तूड़ सुधाम, है ना। वो श्लोक में हमने देखा था कि कौन से 13 वेग है जो हमने धारण नहीं करने चाहिए। वो पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ा दिया हुआ है, उस पे से 10 मार्क फिक्स आते हैं कि कौन से अधारणीय वेग कौन से है, एक्सप्लेन करो, LAQ फिक्स बनता है। तो वो वीडियो आपने देख लेना है जाके, ओके गुड। उसके बाद जो अधारणीय रोग है उसका धारण करे, उसको पकड़ के रखे हमने, तो क्या होगा, हमारा डिसीजेस हमको हो जाएंगे, ओके। दूसरा क्या बोले हुए है कि वेग विला वजह उत्पन्न करना, मतलब कोई चीज हम जो यूरिनेट करना है, हमको मिक्चुरेट करना है, हमको जाके पेशाब करना है, और वो पेशाब हमने रोक के, हमको आई नहीं है, फिर भी हम अंदर से उसको क्या कर रहे हैं, निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि हमको रोग उत्पन्न हो जाए, डिसीज हमको हो जाए। इज इट क्लियर टू यू? गुड। उसके बाद की बात देख लेते हैं हम कि जो रोग है उसके 2 टाइप्स रहते हैं मेनली। कितने टाइप्स रहते हैं? 2 टाइप्स। रोग के 2 टाइप्स रहते हैं। ये पहले चैप्टर में भी पढ़ाया था, यहां पर भी बता देता हूं क्या, क्योंकि यहां पर भी दिया हुआ है, उसका मेंशन हुआ है कि 2 टाइप्स के रोग रहते हैं। एक है नीच रोग, जो दोष के प्रकोप से होते हैं। अब दोष क्या है, वात पित्त कफ, वात पित्त और कफ, ठीक है। ये जो 3 दोष है उसके वजह से होने वाले जो रोग है, इसके वजह से जो डिसीजेस होते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, नीच रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीच रोग। याद कर लो, नीच रोग किसके वजह से होते हैं? दोष के प्रकोप से होते हैं। दोष के प्रकोप मतलब ये अगर बढ़ जाए या फिर कम हो जाए, तो इसके वजह से हो सकता है कि हमको डिसीजेस हो जाए। इज इट क्लियर? गुड। उसके बाद देख लेते हैं हम कि आगंतुज रोग क्या है भाई। तो आगंतुज रोग ये दोषों के अलावा होने वाले डिसीजेस होते हैं, मतलब इनके वजह से नहीं हुए वो डिसीजेस, वो बीमारियां, वो रोग इनके वजह से नहीं हुए हैं, वात पित्त कफ की वजह से, किसी और रीजन की वजह से हुए हैं। उसको हम क्या बोलेंगे? आगंतुज रोग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आगंतुज रोग, जो बाहर के कारण की वजह से हुआ है, जैसे कि विष बाधा। विष बाधा मतलब आपको बहुत अच्छे से पता है, पॉइजनिंग। उसके बाद विषारी मतलब वही। उसके बाद भूत बाधा। भूत बाधा मतलब जैसे आपको बताया हुआ था मैंने पहले ही लेक्चर में कि दर्शन में बताया हुआ है, पदार्थ विज्ञान में, जो आयुर्वेद है ये आस्तिक है। आस्तिक मतलब जो ये सब चीजों को मानता है, जैसे भगवान हो गए, ईश्वर हो गए, भूत हो गए, ये सब चीजों को मानने वाला
आयुर्वेद हमारा शास्त्र है, उस वजह से यहां पर इन्होंने ये मेंशन किया हुआ है कि जो आगंतुक रोग है वो विष बाधा से हो सकते हैं, भूत बाधा से हो सकते हैं, या फिर हमारे कर्म फल की वजह से हो सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू? गुड। सो यहां पर हमारा रोग अनुत्पादनीय भाव संहिता अध्ययन का चौथा चैप्टर अष्टांग हृदय का खत्म होता है, और साथ ही साथ एक लास्ट चैप्टर बाकी है हमारा फर्स्ट टर्म का, और यहां पर हमारा फर्स्ट टर्म कंप्लीट हो जाएगा। वो चैप्टर कौन सा है? द्रव्यादि विज्ञानियम। ठीक है, वो चैप्टर खत्म हो गया तो हमारा संहिता अध्ययन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चरक संहिता भी पढ़ा दिया हुआ है, अष्टांग हृदय भी पूरा कंप्लीट होने वाला है। आई होप आज ही पढ़ा दूं मैं वो चैप्टर भी। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। क्यों, अगर नहीं समझ में आया होगा तो इसके पहले का वीडियो देखो, फिर ये वीडियो देख लो, आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, जिन्होंने अभी तक नोट्स नहीं लिया वो नोट्स ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट मी ऑन 7887559633। ठीक है, 1499 रुपए में नोट्स मिलेंगे पहले 10 स्टूडेंट को, उसके बाद 1999 हो जाएंगे वो। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।